बात स्वामी रामभद्राचार्य की। तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूपी के मेरठ में एक हफ्ते से चल रही रामभद्राचार्य की राम कथा का समापन हो गया, लेकिन कथा सुनाते हुए तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को लेकर जो बात कही, उसने विवाद का नया अध्याय खोल दिया है। दरअसल कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने सनातन और हिंदुओं की बात करते करते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब हमें मुखर होना है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, संभल और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में हिंदुओं के पलायन की बात को अपने बयान का आधार बताते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि इसी समस्या के चलते पश्चिमी यूपी के जिलों में हिंदू समाज संकट में है। क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? रामभद्राचार्य के इस बयान की वजह हाल ही में संभल की आई वो रिपोर्ट भी हो सकती है, जिसमें संभल में 85% मुस्लिम आबादी होने की बात कही गई है। पश्चिमी यूपी में आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी में आने वाले 26 जिलों में मुसलमानों की आबादी 26.21% है, जिनमें 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। लेकिन सच तो ये भी है कि पश्चिमी यूपी में हिंदुओं समेत बाकी धर्मों के मानने वालों की आबादी भी 74% से ज्यादा है। ऐसे में एक संत की ओर से देश के एक हिस्से की तुलना पाकिस्तान से करने वाले बयान पर पश्चिमी यूपी के सांसदों और विपक्षी नेताओं का पारा चढ़ गया है। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद ने रामभद्राचार्य के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रामभद्राचार्य के इस बयान के पीछे कोई और है। देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं? लेकिन विपक्ष की ओर से संत के बयान पर उठ रहे सवालों पर रामभद्राचार्य का बचाव करते हुए बीजेपी डेमोग्राफी को लेकर जताई गई चिंता को जायज ठहरा रही है। जो डेमोग्राफी का परिवर्तन है किसी भी देश में, उस देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। और मैं समझता हूँ यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर से रहने का अधिकार है। वैसे रामभद्राचार्य पहले भी कई मुद्दों पर अपने बयानों से बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वृंदावन के संत प्रेमानंद के ज्ञान पर सवाल उठाए थे। वहाँ कुंभ में हुई मौतों पर जो बयान दिया था उससे विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन अब पश्चिमी यूपी की आबादी पर बयान देकर रामभद्राचार्य ने विवादों की लिस्ट और लंबी कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।